नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के निवासी हैं जो विभिन्न प्रांतों में मजदूरी करने गए हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते अचानक लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से उन्हें वहां रुक जाना पड़ा है। उनके लिए आजमगढ़ से एक खास खबर है। जिलाधिकारी नगेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जनपद के मजदूर व अन्य लोग जो अन्य प्रांतों में मजदूरी करने गए थे, कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन में अपने घर आना चाहते हैं। उसके लिए प्रदेश सरकार भारत सरकार से परामर्श लेते हुए चरणबद्ध तरीके से क्रमशः विभिन्न प्रांतों से समन्वय करते हुए प्रयास कर रही है कि वे अपने घर आ जाएं। लेकिन जिला प्रशासन स्तर पर किसी भी गैर प्रांत में जाने व गैर प्रांत से जिले में आने के लिए कोई अधिकार नहीं है। इस पर जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील किया कि उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति दूसरे प्रांतों में है तो लॉकडाउन की स्थिति में कोशिश करे कि वह वहीं रहे। यदि उन्हें वहां खाद्यान्न या दवा से संबंधित कोई समस्या हो तो प्रदेश सरकार द्वारा प्रांतवार नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने संबंधित प्रांत के नोडल अधिकारी से मोबाइल नंबर पर समस्या को अवगत करा सकता है। उसके समस्या का निराकरण होगा। अधिकारियों का नंबर दे रहे हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसकी पुष्टि जिलाधिकारी ने की है। पहले आप सुने जिलाधिकारी एनपी सिंह की बात और फिर देखिए प्रांतवार उन अधिकारियों के नंबर। लेकिन जो जिस प्रांत में है, अगर उसको कोई खाद्यान्न की समस्या है या दवा की समस्या है तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदेशवार नोडल अधिकारी बना रखा है। उनको साइट पर उनके नाम और नंबर उपलब्ध हैं यूपी गवर्नमेंट की। आप उन जिस प्रांत में आपका कोई रिलेटिव है, घर के लोग हैं, वहाँ अगर उनकी समस्या है तो उस प्रांत के लिए लखनऊ में जो स्टेट गवर्नमेंट के जो नोडल अधिकारी हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपके समाधान कराएंगे। मेरे पास आप देखिए महाराष्ट्र राज्य के अधिकारियों का नंबर है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए अधिकारियों का नंबर है, कर्नाटक के लिए ये अधिकारियों का नंबर है, पंजाब राज्य के लिए नोडल अधिकारियों का नंबर है, पश्चिम बंगाल राज्य के नोडल अधिकारी का नंबर है, राजस्थान राज्य के लिए नोडल अधिकारी का ये नंबर है, हरियाणा राज्य के लिए नोडल अधिकारी का ये नंबर है, बिहार राज्य के लिए नोडल अधिकारी का नंबर है, गुजरात राज्य के लिए नोडल अधिकारी का नंबर है, उत्तराखंड के लिए नोडल अधिकारी का ये नंबर है, मध्य प्रदेश के लिए नोडल अधिकारी का ये नंबर है, दिल्ली के लिए नोडल अधिकारी का ये नंबर है। हम आपको निरंतर सरकार की सूचनाओं से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए हमारी आपसे अपील है कि हमारे चैनल गुड न्यूज़ भारत को जरूर देखें। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे शेयर भी करें। आजमगढ़ जिले में अंग्रेजी दुकानों के स्टॉक की जांच में 12 लाइसेंसियों के यहाँ रिपोर्ट में भिन्नता सामने आई है, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब संतुष्टिजनक नहीं मिला तो लाइसेंसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि शासन की सख्ती पर लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद कर दी गईं। इसके बावजूद शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की उपलब्धता चोरी छिपे बनी रही तो प्रशासन ने दुकानें सील कर दी। इसके बावजूद भी शराब की बिक्री चोरी छिपे नहीं रुकी। डीएम एनपी सिंह ने बताया कि रैंडम चेकिंग के लिए 10 टीमें बनाई गई। सीओ, एसडीएम व आबकारी इंस्पेक्टर की गठित संयुक्त टीम ने अंग्रेजी शराब की दुकानों पर छापेमारी की। स्टॉक का सत्यापन किया तो लाइसेंसियों में हड़कंप मच गया। पहले दिन अंग्रेजी शराब की 30 दुकानों का सत्यापन किया गया। इसमें 12 दुकानों के स्टॉक रजिस्टर में भिन्नता पाई गई। लाइसेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है। अनुज्ञापनों के जवाब आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तब तक के लिए उक्त सभी दुकानें को सील कर दी गई है। हमारी 10 टीमें शराब की लाइसेंसी दुकानों पर
रैंडम छापे डालकर जांच की थी 30 दुकानों पर। उसमें से 12 दुकानों में स्टॉक रजिस्टर अद्यतन नहीं पाया गया या वहाँ पर उपस्थित विक्रेता दिखा नहीं पाया, जिसके कारण 12 दुकानें सील कर दी गई हैं और उनको शो कॉज नोटिस निर्गत किया गया है। आजमगढ़ जिले के सदर तहसील क्षेत्र के कटघरा गांव की महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच 5 साल से मनरेगा के तहत किए गए कार्य का भुगतान न मिलने का आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची महिलाओं ने बताया कि वे पिछले 5 सालों से मनरेगा के तहत मजदूरी कर रही हैं, गांव में मिट्टी उठाने का कार्य करती हैं, लेकिन उन्हें काम के एवज में पिछले 5 सालों से अभी तक एक पैसा नहीं मिला है। लॉकडाउन में उन्हें यह पैसा मिल जाए तो उनका कुछ काम चल जाए। महिलाओं ने जिलाधिकारी से मांग किया है कि उनके कार्यों का भुगतान कराया जाए ताकि उनका जीवन यापन सुचारू रूप से चल सके। यहाँ पे आए हैं कि नरेगा का माटी फेंका है 5 साल में एक पैसा नहीं मिला। और माटी फेंका के है हमन का पहले पैसा मिल जा साहेब तो हमन फेंकल जाए। समय से अब मनरेगा का पैसा खातिर के आए थे। कै साल से काम करो तुम मनरेगा में? अरे नरेगा तो ढेरे दिन हो गए। 5 साल बोला 5 साल हो गए। हाँ? 5 साल 5 साल में एको पैसा ना मिलल? नहीं हम लोग पैसा ना मिलल है, काम करा के ना पैसा दे ले। एक पैसा ना मिले। अच्छा, हाँ तो का चाहत हो यहाँ पे एलडीएम साहब के? ये पैसा खातिर कि हमने के इतनी भारी परेशानी आई रही, कुछ मिल जाए, कुछ कारोबार होने के चाहिए। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक कोई भी विद्यालय फीस लेने के लिए अभिभावक या छात्र छात्रा को बाध्य नहीं करेगा, साथ ही परिवहन शुल्क बिल्कुल नहीं लेगा। जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि शासन के मंशा के अनुरूप पहले यह आदेश 30 अप्रैल तक था, लेकिन अब यह आदेश जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक जारी रहेगा। उन्होंने विद्यालयों से कहा कि लॉकडाउन की अवधि के परिवहन शुल्क नहीं लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, डीएम ने यह भी बताया कि शैक्षणिक सत्र वर्ष 2019-20 की तरह ही वर्ष 2020-21 में भी फीस वही रहेगी, कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। यदि कोई विद्यालय बढ़े हुए फीस के साथ प्रवेश लिए हैं तो वे विद्यालय अगले माह की फीस में उसे समायोजित करेंगे। शिक्षा विभाग से संबंधित सभी विद्यालयों और अभिभावकों से शेयर करनी है बात। प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुरूप, उसकी भावना के अनुरूप मेरे द्वारा पुनः आदेश कर दिया गया है कि जो आदेश पहले हमने ये किया था कि 30 अप्रैल तक कोई भी विद्यालय किसी भी छात्र अभिभावक को फीस देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, उस अवधि को आपदा अवधि तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अर्थात जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक किसी भी छात्र अभिभावक को फीस लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ ही इस लॉकडाउन अवधि में कई विद्यालय फीस के साथ परिवहन शुल्क को जोड़ रहे थे। ये स्पष्ट रूप से आदेश है कि कोई भी परिवहन शुल्क लॉकडाउन अवधि का छात्रों पर नहीं आरोपित होगा। तीसरा इसमें निर्णय ये भी है कि वित्तीय शैक्षणिक सत्र 2019-20 में जो फीस थी वही शुल्क संरचना 2020-21 में शैक्षणिक सत्र में भी होगी। यदि किसी विद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 20-21 के लिए कोई बदलाव किया हो, वृद्धि किया हो मुख्यतः, तो उनके लिए निर्देश है कि वो 19-20 के स्ट्रक्चर पर वापस आ जाएं। और किसी अगर उन्होंने एडमिशन लिया हो 20-21 के शुल्क के साथ, तो उनकी इस अतिरिक्त धनराशि को अगले माह में फीस के साथ समायोजित कर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें
फटाफट अंदाज में। लॉकडाउन के दौरान गुटखा बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस बात की जानकारी जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि गुटखा कोरोना की श्वास की समस्या को उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। उन्होंने जनता से अपील किया कि लोग गुटखा खाने से परहेज करें। साथ ही डीएम ने कहा कि दुकानदार गुटखे का विक्रय न करें। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि यदि कोई गुटखा बेचता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। लॉकडाउन के दौरान गुटखे के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध है, इसलिए जनपद वासियों से अनुरोध है कि किसी भी धूम्रपान, गुटखा आदि से परहेज करें, क्योंकि ये वैसे भी कोरोना के लिए श्वास की समस्या को उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, इसलिए इसको प्रतिबंधित किया गया है। लोग भी इसको प्रयोग ना करें और व्यापारी भी इसको न विक्रय करें, और पुलिस को और मजिस्ट्रेट्स को निर्देश है अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने शटलर होम में रह रहे लोगों के लिए मेनू व्यवस्था को लागू किया है ताकि जिले के सभी शटलर होम के लोगों को एक तरह का नाश्ता खाना मिल सके। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि शासन ने शटलर होम में रह रहे प्रति व्यक्ति पर 80 रुपये व्यय करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हर शटलर होम पर अलग अलग खाने की व्यवस्था न हो, इसके लिए मिड डे मील की तरह दिनवार मेनू बनाया गया है। इसी के तहत लोगों को नाश्ता, दोपहर और रात का खाना मिलेगा ताकि कोई अव्यवस्था न हो सके। जितने शेल्टर होम हैं उसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से पर डे 80 रुपये व्यय करने का शासन ने अनुमान्यता दिया है। तो हर शेल्टर होम पर अलग अलग तरह के खान पान की व्यवस्था ना हो, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए हमने एक जैसे मिड डे मील में मेनू सप्ताहवार, दिनवार तय होता है, उसी तरह हमने शेल्टर होम के लिए पूरे जनपद के जितने शेल्टर होम होंगे जो भविष्य में प्रवासी मजदूरों के आने पर जिनकी संख्या बढ़ सकती है, उनमें एक ही तरह का मेनू होगा, डे वाइज नाश्ता, लंच और डिनर तीनों के, ताकि पूरे जनपद में एक रूपता रहे और मात्रा भी निर्धारित रहे ताकि कहीं पर किसी प्रकार की अव्यवस्था न मिले। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में लगे सभी कर्मचारियों को पीपीई किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जितना आम लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है, उतना ही इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को भी सुरक्षित रहना अनिवार्य है। इसलिए चाहे हॉस्पिटल क्वारंटाइन के स्टाफ, चाहे नर्स हो, सफाई कर्मचारी हों, एम्बुलेंस के ड्राइवर और पैरामेडिकल स्टाफ हो, सभी को पीपीई किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। आज मैंने चिकित्सा विभाग को ये निर्देश दिया है कि आइसोलेशन वार्ड में तो प्रत्येक स्टाफ को पीपी किट और अन्य उपकरण रहते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जिनके हम सैंपल भेजते हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ही अनिवार्य रूप से रहें। अगर कोई शेल्टर होम में व्यक्ति है, अगर उसको स्वास्थ्य के प्रथम दृष्टया आकलन के बाद उसका सैंपल लिया जाना आवश्यक है तो उसको तत्काल हॉस्पिटल क्वारंटाइन में शिफ्ट किया जाए। और साथ ही हॉस्पिटल क्वारंटाइन का जितना स्टाफ है, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो नर्सेज हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, सभी लोगों को पीपीई किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी सुरक्षा का, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। आजमगढ़ जिले के मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों का भी सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 25 चिकित्सा कर्मियों का सैंपल 2 दिन पूर्व भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों में संक्रमण न फैले, इसके लिए एहतियात के तौर पर ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों का भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जा रहा है। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने जहानागंज ब्लॉक के CSC कोल्हूखोर में व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 17 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। बता दें कि आजमगढ़ जिले में शेल्टर होम में क्वारंटाइन किए गए बाहरी लोगों की भीड़ को देखते हुए संख्या
कम कर दी गई है। 12 साल तक के बच्चे और महिलाओं को एक ही शेल्टर होम में रखा जाएगा, उसमें पुरुष क्वारंटाइन नहीं किए जाएंगे। दूसरी तरफ शेल्टर होम में भीड़ को कम करने के लिए डीएम ने सीएससी कोल्लूखोर में व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 17 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के अकबेलपुर गांव के समीप एक सप्ताह पूर्व सड़क हादसे में घायल सब्जी व्यवसायी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के बड़ौरा गांव निवासी गोविंद मौर्य एक सप्ताह पूर्व भोर में अपनी मोपेड से बेलैसा मंडी में सब्जी खरीदने जा रहे थे। अकबेलपुर गाँव के समीप सड़क के किनारे पहले से खड़ी पिकअप में पीछे से उनकी बाइक में टक्कर हो गई। दुर्घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज के दौरान मौत हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत SBM, LOV-1, LOV-2 और NLOV शौचालयों का निर्माण की समीक्षा में खराब प्रगति मिलने पर 6 ADO पंचायत को कारण बताओ नोटिस और खंड प्रेरकों को सेवा समाप्त किए जाने की चेतावनी निर्गत की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि योजना की समीक्षा में पाया गया कि जियो टैग अप्रूव्ड की प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष बहुत ही खराब है। इसलिए ब्लॉक छठियाओं, पवई, पलनी, जहानागंज, अजमतगढ़ और तरवा के ADO पंचायत को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। 1 सप्ताह के अंदर साक्ष्य सहित जवाब न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। साथ ही इन संबंधित विकास खंडों के खंड प्रेरकों को सेवा समाप्ति की चेतावनी निर्गत की गई है। आजमगढ़ जिले के मंडलीय जिला चिकित्सालय में तैनात संविदा कर्मी ने 5,000 रुपये लेकर 1 यूनिट खून के लिए कार्ड बेच दिया। मरीज की मौत के बाद हंगामा शुरू हो गया तो मामला उजागर हुआ। बता दें कि मऊ जिले के सराय लखनसी निवासी 24 वर्षीय अजय वर्मा पुत्र प्रसिद्धि वर्मा को गंभीर हालत में मंडलीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने ब्लड चढ़ाने की सलाह दी। उसी दौरान अस्पताल में तैनात एक कर्मचारी ने पीड़ित परिवार को 5,000 रुपये में ब्लड के लिए कार्ड उपलब्ध कराने की बात कही। संविदा कर्मचारी ने ब्लड डोनेशन का कार्ड 5,000 रुपये में बेच दिया। इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। पैसे के लेन देन को लेकर मरीज के परिजन व संविदा कर्मी में विवाद हो गया। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा शुरू किया तो कर्मचारी मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार के सदस्य ने SIC को लिखित शिकायत की है। ब्लड बैंक प्रभारी सुभाष पांडे ने बताया कि आरोपी संविदा कर्मी को चिन्हित कर पकड़ लिया गया है। उसने किसी का ब्लड डोनेशन का कार्ड लेकर मरीज के परिजनों को 5,000 रुपये में बेच दिया था। कार्ड किसी शैलेंद्र सिंह के नाम का है। मामले की जांच की जा रही है।